बोकारो दिन भर में आज तिलगड़िया से बोकारो के बीच रेलवे लाइन के विस्तारीकरण में धनगड़ी मौजा से 17 रैयतों के घर विस्तारीकरण में जा रही है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या दिशा निर्देश दिए, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में इंडियन पीपुल्स पार्टी द्वारा चास नगर निगम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय सत्याग्रह किया, देंगे पूरी जानकारी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो ने शहीद जवानों को नमन किया। रोटरी क्लब चास ने स्वच्छता जागरूकता अभियान मनाया, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। बंगाल शिक्षक घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से भी ऐड को नोटों का खजाना मिलने की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती के अधिकार को रखा बरकरार। केंद्र ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में निविदा आमंत्रित की है। ठाकरे गुट के सांसद संसद में शिंदे कैंप की नियुक्तियां रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। सोने की कीमत 130 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 547 अंक और निफ्टी 157 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को यूपीएससी में सफल हुए झारखंड के अभ्यर्थियों का किया अभिनंदन। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कृषि वैज्ञानिकों के साथ हालात पर किया मंथन। झारखंड प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन 30 एवं 31 जुलाई को रांची में होगा आयोजित। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। तिलगड़िया से बोकारो के बीच रेलवे लाइन के विस्तारीकरण, जो लगभग 32 किलोमीटर का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर परिसदन में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, DPL-8, BSL रेलवे समेत जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। धनगड़ी मौजा से 17 रैयतों के घर का विस्तारीकरण में जिसको मुआवजा और पुनर्वास को लेकर समिति गठित कर विस्थापित का मुआवजा मिला या नहीं, पुनर्वास के लिए आवंटित भूमि पर निवास कर रहे हैं या नहीं, मंत्री ने 15 दिनों का समय निर्धारित किया, जिस पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आश्वासन दिया कि समिति गठित कर जल्दी मामले का निराकरण किया जाए। सेल अधिकारियों से हमने प्रश्न किया, कब आप अधिग्रहण किए हैं? अधिग्रहण के साथ साथ उन लोगों को साइट कहाँ दिए हैं? यदि साइट दिए हैं तो लोग वहाँ गया है कि नहीं गया? मुआवजा दिए हैं, इस पर जांच करें। रेल का विरोधी हम लोग नहीं, फैक्ट्री का विरोध नहीं, लेकिन जिस पर्पज से आप लिए हैं 1965 में लिए हैं, 57 साल हो गया। DPLR को एक टीम बना दिया गया, सेल के अफसर, जिला के अधिकारी और हमारे प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से टीम जाएगा, जांच करेगा कि क्या विस्थापित का मुआवजा मिला, शायद मिला कि नहीं मिला। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी के विरोध में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी की अगुवाई में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार एजेंसी को आगे कर पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी को परेशान करने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन में बैठी है। आप और हम और देश के
करोड़ों नौजवान अपनी आंख से देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह का आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ ईडी का बहाना लेकर के केंद्र सरकार के इशारे पर, नापाक इशारे पर जो पूछताछ की जा रही है, केंद्र सरकार को चाहिए कि जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गई, ईडी उस पर लगाना चाहिए। केंद्र सरकार को चिंता इस बात का होना चाहिए कि अमित शाह का बेटा जाके दुबई में अपने कंपनी खोल के और पाकिस्तान के लोगों साथ मिल करके बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ पर चिंता होना चाहिए। चिंता इस बात पर होना चाहिए कि लोग करोड़ों रुपये खा करके उद्योगपति बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी उस घर की बहू है जिन्होंने इंदिरा गांधी ने अपने लहू इस देश के लिए निछावर किया है। सोनिया गांधी उस घर की बहू है जो राजीव गांधी इस देश के लिए अपने खून के निछावर किया है। सोनिया गांधी उस चीज़ का नाम है जो सत्ता को रहते हुए भी सत्ता को ठुकराने का काम किया है। आज केंद्र सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है वो सिर्फ युवाओं को बेरोजगार से जो तंग आ गई है, जो देश के लोग जो तबाह हो गए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ कांग्रेस को अपना ढाल बना रही है और ईडी का नापाक इरादे के साथ उनको पूछताछ किया जा रहा है। दास नगर निगम में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, नियमित साफ सफाई और जन समस्या के मुद्दे को लेकर जन संघर्ष मोर्चा और इंडियन पीपुल्स पार्टी द्वारा चास नगर निगम कार्यालय के सामने मंगलवार को शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। खाली पड़ा है उसी का नजर आपको लगा हुआ है। कमीर सिंह का नजर है लोकल आदमी का जमीन में। धरना हम लोग जो संयुक्त तत्वाधान में जनसंघर्ष मोर्चा और इंडियन पीपल पार्टी के बैनर तले हम लोग किए हैं, आज दूसरा दिन है। हम लोग का प्रमुख मांग है जो कचरे का उठाव नियमित रूप से नहीं हो रहा है, जगह जगह कचरे का जमाव है, नालियाँ जाम पड़ी हुई है, उसमें गंदगी का अंबार है जिसके कारण महामारी फैलने की प्रबल संभावना है। ITI मोड़ में कचरे का डंप पड़ा हुआ है। आई थिंक हमको लगता है कि चास नगर निगम के लिए सबसे बड़ा अभी मुद्दा बना हुआ है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि इसके लिए आप लोग खुद विरोध करें। नियमित रूप से पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। हमने तो उनसे अनुरोध किया कि कम से कम कचरा निष्पादन प्लांट अविलंब आपकी भूमि चिन्हित है वहाँ पर लगाया जाए। DPR तैयार है और यहाँ जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों को भी किसी तरह का सुविधा नहीं मिलती है। बेचारे वो इसी गंदगी में काम कर रहे हैं, गंदगी में काम करके अपना उठाते हैं, कचरा हाथ में उठाते हैं। उनको किसी तरह गमबूट वगैरह, हैंड ग्लोव वगैरह किसी तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। अभी सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स ले, ठीक है, होल्डिंग टैक्स लिए, टैक्स नहीं लेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? बस उसी हिसाब से सरकार मैंने काम तो होना चाहिए, धरातल पे काम तो दिखना चाहिए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो ने मंगलवार को कारगिल दिवस के मौके पर शहीद जवानों को नमन किया। इस मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के सेवा परिषद बोकारो इकाई के सदस्य, सेल अधिकारी, बैंक के अधिकारी सहित शहर के कई लोग मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो हमारे जवान शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में हम लोग आज ये दिवस मनाते हैं। देश के प्रति जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसके लिए उनका सम्मान करने के लिए इस दिवस को हम लोग पूरे उल्लास के साथ में पूरे देशभक्त से ओतप्रोत होकर हम लोगों ने यहाँ मनाने का प्रयास किया है। बहुत से लोग आए हुए हैं और ये एक अच्छा संदेश जाएगा हमारे देश के लिए और हमारे नगरवासियों के लिए कि हम लोग भी देश के प्रति कुछ कार्य कर रहे हैं, देश के प्रति अपनी देशभक्ति को उजागर कर रहे हैं और लोगों को भी जानना चाहिए कि देश के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको भी जैसे जो भी ड्राइव चले हुए हैं आजकल देश में, तो हम लोगों को
देश का सम्मान करना चाहिए, पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, जो शहीद हुए हैं, जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनके सम्मान में हम लोगों ने यह प्रोग्राम आयोजित किया है। रोटरी क्लब चास ने अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत बुधवार को क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में चास की आंगनबाड़ी के लाभार्थियों के बीच स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम की संयोजिका डिम्पल कौर ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के समय स्वच्छता को अपनाना ही होगा। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। बोकारो में इस 20 स्कूल के शिक्षकों को पुस्तकालय संचालन का दिया गया परीक्षण। नावाडी में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत की खबर। बेरमो में 2 अतिरिक्त स्कूली बसों का परिचालन बुधवार से हुआ शुरू। बेरमो में कोयला का ऑफर नहीं भेजने पर प्रदर्शन। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग तेज। चंद्रपुरा प्रखंड में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक। बोकारो थर्मल के डीवीसी के विस्थापितों को 8 लाख तक के ठेका में मिलेगी प्राथमिकता। बोकारो थर्मल में सड़क अतिक्रमण मामले को लेकर डीजीएम के साथ बातचीत। रोटरी चास ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। चास के मारवाड़ी पंचायत भवन में 31 जुलाई को होगा प्रांतीय सम्मेलन। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।